डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको साहित्य संचयन बुक से चैप्टर मनुष्य और सर्प पढ़ाने जा रही हूँ, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आइए अब पढ़ते हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छीन अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, रानियों के सुहाग रूपी उनके पति वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत्यु अपना तांडव दिखा रही है। भाव यह है कि कपट छल से मनुष्य दूसरों को मारकर अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। वहां पर हाथी घोड़ों के मांस के टुकड़े पर मनुष्य के छिन्न भिन्न अंग भी गिर रहे हैं, अर्थात वहां पर भीषण युद्ध हो रहा है। गत्वर गैरेय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण छन छन करते गंजन गंभीर। दोनों रन कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। कवि कहते हैं कि काल पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग जी ने खून से सने हुए शरीरों को मानो बलपूर्वक तेजी से छीन कर लिए जा रहे हो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कुंती पुत्र अर्जुन एवं कौरव सेनापति कर्ण पल पल भयानक गर्जना करके एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। दोनों कुंती पुत्र अर्जुन एवं कर्ण धनुष चलाने की कला में रण कुशल, समान रूप से शक्तिशाली तथा सामर्थ्यवान थे। दोनों रण भूमि में एक दूसरे पर अचूक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। रणभूमि में दोनों योद्धाओं के युद्ध के कारण अग्नि की वर्षा हो रही थी। इतने में शेर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविधि हित कामी हूं। तो दिनकर जी कह रहे हैं, कर्ण अपने तरकस से तीर निकालने के लिए उसकी ओर देखा तो तरकस में से एक अत्यंत भयानक विषैला सर्प फुकार की आवाज के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे कर्ण, मैं सर्पों में प्रसूत सर्प राजा अश्वसेन हूं। मैं पार्थ कुंती पुत्र अर्जुन का एक महान शत्रु हूं, क्योंकि शत्रु होना मित्र कहलाता है। मैं तुम्हारा अनेक प्रकार से हित चाहने वाला हूं। ये कौन बोला? अश्वसेन। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन से मुझे सुलाने दे। कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। ये सब कौन कह रहा है? अश्वसेन, यानी पार्थ का दुश्मन। तो पार्थ कौन है? अर्जुन। दिनकर जी कहते हैं, भयंकर विषधर सर्प अश्वसेन कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, आप मुझे मात्र एक बार कृपा करके धनुष पर चढ़ाकर अपने परम शत्रु अर्जुन के पास तक जाने दीजिए, जिससे मैं उसे अभी तुरंत मौत रूप निद्रा में धीरे धीरे सुला सकूं। मैं अपना बदला लेने के लिए संपूर्ण जीवन का एकत्रित विष अर्जुन के शरीर में प्रतिशोध के रूप में उगल दूंगा। हे कर्ण, तू मुझे इस कार्य में आगे बढ़कर तुरंत सहयोग करें। मैं तुरंत इस समय पार्थ अर्जुन को मारकर अपना बदला लूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तो दिनकर जी कहते हैं,
हैं, विषधर अश्वसेन की बातों को सुनकर राधे कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे कपटी, तुम क्या यह कपटपूर्ण बात कह रहे हो? यदि मनुष्य जीत प्राप्त करना चाहता है तो विजय के समस्त साधन प्रत्येक पल उसकी बाहों में रहते हैं, अर्थात वह अपनी बाहों की शक्ति से विजय प्राप्त कर सकता है। मैंने अपनी संपूर्ण जीवन में जिस निष्ठा का पालन किया है उसके विपरीत आचरण में किस प्रकार कर सकता हूँ? इसका तात्पर्य यह है कि कर्ण अर्जुन को दूसरों की सहायता न लेकर अपने बल पर मारना चाहता है। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा? संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। दिनकर जी का कहना है, कर्ण सर्पराज अश्वसेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता से पार्थ अर्जुन पर विजय बिना परिश्रम संघर्ष से के प्राप्त कर लूंगा, परंतु मैं आने वाली मनुष्य की पीढ़ी को अपना मुंह किस प्रकार दिखला पाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार की जीत छल कपट द्वारा प्राप्त की गई होगी, जिसे सामने आने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। संपूर्ण संसार यही कहेगा कि दानवीर कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन को पराजित करने के लिए एक सर्प का सहयोग लिया था। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर लेते हैं, प्रतिबल के वध के लिए बीच सहाय सर्प का लेते हैं। सर्प को संबोधित करते हुए कर्ण कहता है कि रे अश्वसेन, तेरे ही वंश से उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानें मानव रूप से इस पृथ्वी पर छिपी हुई है, जो केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं बल्कि वे नगरों, शहरों तथा गांवों में भी रहते हैं। उसका भाव यह है कि छल द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मानव पृथ्वी पर सब जगह रहते हैं। ये न तो स्वयं मानव की तरह रहते हैं और न मानवता को रहने देते हैं। ये मानव रूपी सर्प मानवता की राह अत्यंत कठिन कर देते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। कर्ण सर्पराज अश्वसेन से कहता है कि हे सर्पराज अश्वसेन, यदि मैं तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई सहायता का स्वीकार करता हूं तो मानव रूप में जो सर्प इस समाज में मौजूद है उनमें मेरे जैसे स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति का नाम भी जोड़ दिया जाएगा। अर्जुन मेरा महान शत्रु है, परंतु वह सर्प नहीं है जो मैं तुम्हारी सहायता स्वीकार करूं। वह तो एक सामान्य मानव है। हमारा अर्जुन के साथ संघर्ष अति प्राचीन नहीं है, अर्थात जन्म जन्मांतर का नहीं है, बल्कि इस जन्म का है। इसके पश्चात शायद वह शत्रुता नहीं रहेगी। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। कर्ण सर्पराज अश्वसेन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अश्वसेन, मैं बदले की भावना में अंधा होकर अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं। मैं तुम जैसे सर्पों की शरण में जाकर मनुष्य के रूप में सर्प बनकर एक मनुष्य को क्यों मारूं। हे सर्पराज, तू संपूर्ण मानवता का स्वाभाविक शत्रु है। तू यहाँ से तुरंत भाग जा, क्योंकि तू मेरी मित्रता को नहीं प्राप्त कर सकता। मैं तेरा मित्र बनकर और तेरी सहायता लेकर अर्जुन का वध करूंगा। इस प्रकार यह भयानक कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि यह मानवता के प्रति अपराध होगा। तो बस यही है मनुष्य और सर्प की कहानी। धन्यवाद।